ब्रांचेस की बात करें, मॉडर्न बायोलॉजी जो है उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में बांटा गया है, स्ट्रक्चर को देखकर, फंक्शन को देखकर और इसके अलावा उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ और डिस्क्रिप्शन को देखकर, या सिंपली ऐसा कहें आसान लफ्ज़ों में कि बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाए गए हैं लिविंग थिंग्स को यानी कि लाइफ के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्या क्या फ़ंक्शन होते हैं ऑर्गेनिज़म्स में, क्या क्या उनकी बनावटें स्ट्रक्चर हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की वजाहतों को लेने के लिए मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में रखा गया है। मार्फोलॉजी की बात करते हैं, ये भी लैंग्वेज ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब है फॉर्म यानी कि शक्ल वगैरह, या बनावट के कह दें हम। लोगस में यानी कि डिस्कस करना। सिंपली मार्फोलॉजी में हम बाहरी औज़ा जो होंगे, बाहरी उसकी जो बनावट होगी उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। एनाटॉमी दोबारा से ग्रीक वर्ड है, एना पार्ट यानी कि अप, टॉम का मतलब कट, यानी कि ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसी भी जानदार को उसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे एनाटॉमी के अंदर, उसको कट ऑफ करने के बाद। सेल बायोलॉजी लैटिन वर्ड से निकला गया है सेल, जिसका मतलब है कंपार्टमेंट, टुकड़ा सा, और ग्रीक लैंग्वेज बायस को तो आपका पता है। तो सेल बायोलॉजी में हम बुनियादी तौर पर पढ़ रहे होते हैं सेल्स के बारे में और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी डिवोटेड है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, ये दोबारा ग्रीक लैंग्वेज हिस्टोस से, जो कि टिश्यू और के बारे में बता रहा है, यानी कि इसमें हम जानदारों के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे। वो जानदार प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। फिजियोलॉजी की बात करें तो ये अगेन ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, फाइसिस, और वह लफ्ज़ से डिनोट करता है नेचर को। इसमें फिजियोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के बारे में, कि किस तरीके से वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या क्या उनके अंदर निज़ाम मौजूद है। टेक्सोनॉमी की बात करें, ये ग्रीक लैंग्वेज टेक्सिस से लिया गया अरेंजमेंट को बता रहा होता है, यानी कि इसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे रूल्स, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे, उसूलों को समझेंगे, कानून कायदों को समझेंगे, जिसके मुताबिक हम ये निज़ाम समझ पाएंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों को नाम दिए जाते हैं और उनको कहाँ कहाँ पे रखा जाता है। ये फाइव ऑर्गेनिज़म्स फाइव किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहा है। जेनेटिक्स की बात करें, जेनेसिस ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, मतलब ओरिजिन। इसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ेंगे, या ऐसा कहें कि हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। हेरिडिटी क्या है कि किस तरीके से खुसूसियात जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में भेजी जा रही है, यानी कि वालिदैन